सभी को ये डॉक्टर प्रतीक्षा जी बताएंगी। चलिए सेटल हो गए सभी, ध्यान से सुनिए। आप जितना भी केवीके घूम के आए वो सारी चीजें आपकी संबंधित थी कि किसी भी फसल को कितना अच्छा आप उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन आपका कैसे बढ़ सकता है, वो सारी चीजें। अब प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, चाहे सब्जियों का हो गया, चाहे फलों का हो गया, गेहूं चावल का हो गया, सबका हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये पूरी यूनिट उसके ऊपर है। ठीक है, जुताई के उपरांत कैसे फलों को आप प्रबंधित करेंगे या किसी भी प्रोडक्ट का जो भी खेत से आया है उसका मूल्य संवर्धित आप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जरिया होता है कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। आप गेहूँ बेचने जाओगे उसका दाम आपको कम मिलेगा, उसी का जब आटा बना देते हो तो उसका दाम बढ़ जाता है। सूजी, मैदा, दलिया, एक गेहूँ से ही ये सारी चीजें बन रही है, लेकिन गेहूँ का दाम आपको कम मिलेगा, बाकी उसके प्रोडक्ट का दाम आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, बाकी जितनी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी एक प्रोडक्ट का कुछ अच्छी चीज होने मिलेगी। जैसे अगर ये आप देख रहे हैं, हमको ये बता रहा है कि ये क्या चीज है, ये है जिगर पाउडर और ये है फलों का फूलों का जो पाउडर बनता है। तो ये जिगर पाउडर ही इससे बना के ये फूलों से ही निर्मित अगर बनती है। ठीक है, तो ये कैसे आपको कितना फायदा होगा ना, आपको फूल खरीदने ये भी आपको वेस्ट ही लेंगे, वेस्ट पद्धति की मंदिर से चढ़ा हुआ पाउडर आप ले आओ, धो के सुखा के उसका पाउडर बना के जिगर पाउडर के साथ मिलाना है और ये लकड़ी के ऊपर चढ़ाना है, अगरबत्ती बन के तैयार हो जाती है। इसकी आगे की जो प्रक्रिया है, जो सुगंध आती है, तेल रहता है, आगे की प्रक्रिया है। फिर डीपी ऑयल डालते हैं, जो भी फ्रेगनेंस आपको डालनी है, लेमन ग्रास का, गुलाब का, गेंदे का, चमेली का, जिसका मन करता है आपका, वो एक रेशियो फिक्स है, उसके साथ आप मिलाते हो। ये तो बन गया फूलों से। ये है गाय के गोबर से बना हुआ, क्योंकि गाय के गोबर अब आप प्राकृतिक खेती में या पहले से भी गाय के गोबर हम लोगों का बहुत महत्व है, ये उससे बना हुआ है। ये सारा कुछ इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जल जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे तो अगरबत्ती के काम आता है, अदरवाइज आप मच्छर भगाने के लिए किसी भी काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज ये देखो, ये आप देखोगे तो इसको देख के समझ में आ रहा है ये क्या चीज है, ये सहजन की पत्ती का पाउडर है। अभी तक अब मुझे लगता है लोगों को समझ में आने लगा है कि सहजन का क्या फायदा है। कुछ समय पहले तक, 1-2 साल 5-6 साल पहले तक लोगों को इसके फायदे पता नहीं थे। कहा जाए तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, कैल्शियम सब कुछ इसमें है, इसमें सब कुछ है। बस यही है कि आपको इसकी डोज पता होनी चाहिए। ये नहीं कि जितना मिला उतना खाते जाओ। जिस तरह खाने की एक लिमिट होती है कि उसके पोषण तत्व चाहिए, तो भी आपको एक लिमिट फिक्स होती है कि बच्चा कितना खाएगा, एक भैंस कितना खाएगा, बूढ़ा कितना खाएगा, इसी तरह से इसकी भी लिमिट है। तो ये हमारे यहाँ हमने बनवाया, ये पाउडर हमने खरीदा था जो कि 1200 रुपये किलो पत्तियों का पाउडर मिल रहा था। इसको हमने अपने यहाँ पे तैयार करवाया, जो कि यहीं की पत्तियों से हमारे पास पौधे हैं। सहजन के पेड़ लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम लग जाएगा। बारिश के मौसम में कहीं पुराना कटा हुआ पौधा होना, उसमें भी कल्ले निकल जाता है। तो ये पाउडर हो गया। अब आप इसकी अमाउंट क्या है, 5 से 10 ग्राम तक ही आपको एक दिन में इसका लेना होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी कोई मेडिकल कैटेगरी तो नहीं है। इसके बाद आ जाइए, अब अभी जो गया सीजन था, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, इन सारी हरी पत्तियों का सीजन था। गर्मियों में ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग कसूरी मेथी बाजार से खरीदते हो और हमारे खेतों में कई बार होता है और हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, मेथी का पत्तों का कसूरी मेथी बना के रखा हुआ है। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सब आपको यही अपने घर से, अगर घर के लेवल पे बना रहे हो, छांव में सुखाना है। आपको इसको धूप में नहीं सुखाओ, धूप में सुखाओगे तो इसकी ये जो कलर इतना ग्रीन कलर वैसा का वैसा बना हुआ है वो नहीं आएगा, कलर खराब हो जाएगा। ये अगर आप देखोगे, ये कोई बता सकता आइडिया क्या है? पालक पाउडर। पढ़ लिया आपने। ये पालक का पाउडर है और ये 4.5 किलो पालक था, जिसका ये 90 ग्राम पाउडर बना हुआ है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, जो इसके न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है, इसकी एक प्रोसेस होती है। सुखाना तो आपको छांव में ही है, धूप में नहीं डालना है। दूसरा, आपको इनको पहले डीप फ्रीज करना होता है, जिससे जो भी इसके न्यूट्रिएंट है कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, और फिर इसको ड्राई करना होता है, फिर इसका पाउडर बनाया है। तो अब इसका फायदा ये है कि आप इतनी सारी सब्जी काट के उसको गलाते हो तो वो थोड़ी सी होती है। इसमें अगर आप किसी को ये पालक पनीर बनानी हो तो सिर्फ ये पाउडर यूज होगा, ब्लांचिंग
ब्लांचिंग मेथड होता है, पानी को बहुत हीट करना है आपको बॉइलिंग टेम्परेचर पे, उसमें जो भी आप ब्लांच कर रहे हो वो डालना है, उसको निकालना है, फिर ठंडे पानी में उतनी टाइम फिल करना है। फिर ये प्रक्रिया आपकी 3 बार चलेगी, इधर गर्म पानी में निकाला, इधर ठंडे पानी में डाला, फिर ठंडे में गर्म में डाला, फिर ठंडे में करा और निकाल के पानी सुखा के इसको फैला देते हैं अंदर। तो ये प्रक्रिया से ये बना हुआ है। इसी प्रक्रिया से आप मटर भी कर सकते हैं जो हमारे डीप फ्रीज में रखा हुआ है। ये ब्रोकली जो हरी वाली गोभी होती है, ये वो गोभी हमने उसी प्रक्रिया से बना के रखी हुई है। अभी गया हुआ सीजन जो आंवले का भी था। अच्छा, जो सीजन आता जाता है, जो सब्जियां और फल और सब्जी हमें मिलते जाते हैं, हम उसके प्रोडक्ट बनाते जाते हैं। ब्रोकली देखिए, ये 3 चीजें आपको दिख रही होंगी। आंवले का मुरब्बा, आंवले का पाउडर, आंवले की कैंडी, आंवले का जूस हमारा उसमें डीप फ्रीज में डाल रखा है। तो ये सीजन में जो जो चीज़ आती है वैसे वैसी सारी हमारे यहाँ होता जाता है। ये कच्ची हल्दी का पाउडर है। हल्दी का पाउडर कोई बनाता है घर में? हाँ। कैसे बनाते हो? हल्दी कैसे सुखाते हो? बॉयल करते हो? कितना बॉयल करते हो? गुनगुना पानी। वैसे जो मैंने अभी तक एनालाइज किया, आप लोग इतनी कोशिश करते हो कि उसका पीला वाला रंग बाहर न जाए, इतना गर्म करते हो। क्यों करते हो उसको गर्म? कच्ची हल्दी का कलर हल्का ही आता है, लेकिन जो सब्जी में पड़ता है उसका अमाउंट और जो मार्केट वाली हल्दी का अमाउंट है, इसका शायद आधे चम्मच में काम कर जाएगा और मार्केट वाले का आपका 1 चम्मच डालना पड़ेगा। कलर वो सब्जी में अच्छा देता है, विटामिन उसके जो है वो सारा कुछ होता है, इसमें जो पीला कलर आता है वो इंटैक्ट रहता है। देखिए हमारे पास एक मशीन है, बस ये पीछे जो दिख रही है ये चॉपिंग मशीन है। चॉपिंग मतलब किसी भी सब्जी को काटने के लिए छोटे छोटे पीसेस में उसके अलग अलग तरह के शेप बने हुए हैं। हमने अपनी हल्दी को उसी के साथ पहले तो धो लिया, कोई बॉइलिंग हमें नहीं की क्योंकि हमको न्यूट्रिएंट बचने की उतने चाहिए। बॉइलिंग हमने तो कैसे करके देखा है। कलर का जो आप बता रहे हो ना, जो बकी वाली हल्दी है उसका कलर थोड़े रेडनेस में आता है, लाल कलर की हो जाता है। और जो ये वाली हल्दी है इसका कलर उससे हल्का रहता है, जो उगली नहीं है। तो इसमें हमने पहले काट लिया, अंदर धोने के लिए हमारे पास मशीन है, बड़े अमाउंट का अगर मतलब 20 किलो 30 किलो की हमारे पास मशीन है, उसमें 2 घंटे डालते हैं, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में वो हो जाता है। धोया, फिर इस मशीन में उसको काटा, अंदर ही अंदर सुखा लिया छाँव में। हाँ बिल्कुल फाइन चॉप हो जाएगी। ये सर हमारे पास मशीन है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बॉयल भी इसीलिए करते हैं जिनको काटना ना पड़े, या मतलब अपना लेबर और लगेगा उसको ना काटना। ऑब्वियस है ना कि छोटे पीसेस आप करोगे तो वो जल्दी ड्राई होंगे। या तो मतलब खलबट्टा में हल्का सा तो वैसा तो कंटिन्यूस तो पीसा जाता है, टुकड़ा में करके बड़े तोड़ने का ये सब काम करते हैं, लोकल प्रैक्टिस में है। सिर्फ प्रोसेस ये है कि वो कितनी जल्दी सूख जाए, क्योंकि अगर आप उसको रॉ रखो, मैंने यहाँ पे रखा था हमारा मुझे लगा 3-4 महीने रखने के बाद भी सिर्फ पिचका सा हुआ था, सूखा होता है, वो बिल्कुल हार्ड नहीं हो पाता। इसके बाद हमें उसको धूप में डालना पड़ता, धूप में डाल के तो उसके न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं, तो वो वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो हमने इसको अंदर सुखाया। ये पूरी प्रक्रिया यही पे है। यही अभी आप लोगों ने डॉक्टर प्रतीक्षा जी के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सभी ने सीखा और देखा यहाँ पर, जैसे कि आंवले के तमाम प्रोडक्ट के बारे में मैम ने आप सभी को बताया, आम के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, और आपको जो है मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। अभी हम सभी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर गांव में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा गई उसमें विशेष रूप से मिलेट्स पर चर्चा की गई, मिलेट्स ईयर पर चर्चा की गई। तो आपको तमाम तरह के जो है इसमें कोदो है, कुटकी है और बाजरा है, इन सब के बारे में आपको यहाँ एक एक करके बताया गया, दिखाया गया जो है। और इधर आपको हल्दी का पाउडर बनाने के बारे में बताया गया और आंवले का मुरब्बा और अगरबत्ती के बारे में आपको बताया गया और गोभी
कि नॉर्मल गोभी जो हम लोग खाते हैं, अपने खेतों में पैदा करते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन इस गोभी के बारे में मैम ने अभी बताया जो है ब्रोकली के बारे में कि कैसे हम इसको सुखा करके रख सकते हैं। और सहजन जैसा कि सहजन के बारे में कल थोड़ी सी चर्चा भी हुई थी और अभी सहजन को लेकर के आपसे विशेष में आगे क्लास में चर्चा भी होगी। और सहजन को अमृत फल बोला जाता है। सहजन की पत्ती हो, चाहे सहजन की छाल हो, चाहे सहजन की फली हो, और इस समय सहजन का सीजन भी चल रहा है। तो सहजन कितना गुणकारी पौधा है, आपके हेल्थ के लिए कितना उपयोगी है, और सहजन के माध्यम से आप कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। अभी भारत सरकार का एक प्रयास है, मोरिंगा पर एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें एसएचजी को मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस किया जा रहा है और समूह की दीदियों के माध्यम से मोरिंगा की खेती, मोरिंगा मीन्स सहजन की खेती करके कैसे आप अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो अभी सहजन की पत्ती के पाउडर्स के बारे में मैम ने आप सभी को बताया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा, और गाय के गोबर के माध्यम से कैसे आप दीपक बना करके कैसे आप इस जो है धूप बत्ती कैसे आप तैयार कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैम ने आपको बताया। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस में आए और बहुत सारी चीज़ों को आप सभी ने जाना। थैंक यू।